दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही होनहार हमारे दोस्त हैं। तो पहले मैं परिचय करता हूँ। आपका नाम बिटिया? मेरा नाम महिमा ठाकुर है और मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा स्टूडेंट हूँ, है ना? अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम पुष्प कुमार है। मैं एमए हिंदी फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। अच्छा, कुल्लू कॉलेज में। बहुत खुशी की बात है। आपका नाम मेरा सर? नाम विजय कुमार है और मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटे। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम टी राज है। मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। आपका नाम बेटे? मेरा नाम रोहित है, मैं हाँ। बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, रोड सेफ्टी। और कारण ये है कि, और उसमें विशेषकर आज जैसी घटना हमारी हो गई कॉलेज में। कोई बाइक में बच्चा था, गति ज़्यादा थी, कंट्रोल उनसे हुई नहीं, और कुछ लड़कियां भी जख्मी होगी, खुद भी जख्मी पड़े हॉस्पिटल में। और आए दिन हम सुनते भी ऐसा। जैसे आप लोगों ने देखा हो, कोई आपकी रिश्तेदारी में कोई दूर पार का जानने वाला लड़का हताहत हो गया, डेथ हो गई, किसी और को उड़ा दिया। तो ये रैश ड्राइविंग और बाइक ड्राइविंग, और इसमें विशेषकर युवा लोग क्यों फंस जाते हैं इसमें, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। एक जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में आपकी एक चिंतन होगा, फिर कुछ उसे निष्कर्ष निकले, हमें भी लाभ होगा। तो बेटा आप बोलो, बेटी आपको क्या लगता है? आप तो लड़की हो, शायद आप बाइक चलाती हो या स्कूटी चलाती हो? नहीं। तो चलो एक ऐसे बच्चे के एंगल से बताओ हमें, जो बाइक नहीं चलाता, स्कूटी पर चलता नागरिक तो है, सड़क पे चलता है। आप कैसे देखते हो ये जो घटनाएं घटती है हमारे समाज में, बाइकों से एक्सीडेंट या युवा शक्ति जो तेज़ बाइक चलाती है, क्या देखते हो आप इसको? मतलब कारण चाहे कार हो चाहे बाइक हो, क्यों होता है ऐसा? मतलब क्यों बच्चे बाइकें इतनी तेज चलाते हैं, क्या कारण हो? मुझे लगता है बाइक, जैसे आपने बताया कि 18 से 25 साल हाँ, की एज के ज़्यादा बच्चे कर देते हैं। हाँ। एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो मुझे लगता है जो वो बाइक स्पीड में चलाते हैं, उस टाइम बच्चे थोड़े जोश में होते हैं, तो जिद करके वो खरीद लेते हैं। सही बात है। फिर उनको ज़्यादा जिम्मेवारी का क्या होता नहीं है। और लड़कों में थोड़ा ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है, लड़कियां देखी नहीं कि वो स्पीड बढ़ा देते हैं। ये क्या कारण है कि लड़कियां देखी नहीं? आओ सर, आप भी आओ। लड़कियां देखी नहीं और लड़के स्पीड बढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? हर स्पीशीज में होता है कि अपने जो अपोजिट सेक्स होता है उसको अट्रैक्ट करना चाहता है हर कोई। चलो ठीक तो है। लड़कों को भी यही होता है, पता नहीं उनके मन में किसने ये डाल रखा है कि वो ऐसे डाल के वो कूल बनेंगे। करते हैं लड़के, इसलिए देखा है हमने। जैसे ही अगर लड़कियों को कोई झुंड है, वहां से जाएंगे तो ऐसा या तो अपना एक्सीलेटर मारेंगे या तेज वो चलाएंगे, कुछ हाँ। भी आवाज करेंगे जिससे कि उनको हाँ, अटेंशन ताकि उनकी तरफ ध्यान जाए। अटेंशन चाहते हैं वो। ये भी है एक कारण। क्या बात बोली आपने, बहुत अच्छा। इन्होंने एक साइको बताया कि क्यों लड़के जो है लड़कियों के क्रॉस करते हैं तो तेज़ गाड़ी चलाते हैं। अब हमारे बीच में सडनली एकदम से हमारे बड़े मैच्योर अंकल आए हैं। अंकल, आप क्या मानते हैं कि बच्चे बाइक्स क्यों तेज़ चलाते हैं विद्यालयों में, कॉलेजों में? देखो जी, ऐसा है ना सर, आजकल ये है कि लड़कों के अंदर एक फोबिया जैसा बैठा होता है जो लड़कियों के प्रति होता है। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि नखरेबाजी करना शुरू करते हैं। जहाँ भी लड़कियां नजर आएंगी वहाँ नखरेबाजी शुरू कर देंगे बाइक से? बाइक से। वो कैसे? सब देखे आपके सामने ही है। मतलब क्या हिलने शुरू करते हैं बस बाइक वो को? कुछ ना कुछ जरूर करें, या तो वहाँ से स्पीड में ले जाएंगे या वहाँ हॉर्न मारेंगे या कुछ ना कुछ नाटकबाजी वो जरूर करेंगे। करेंगे, अच्छा। तो इसका इलाज क्या है अंकल? आप इसका इलाज ये है कि कॉलेज में ये बाइकें परमानेंट बंद होनी चाहिए। ये तो है, पर सड़कों में क्या इलाज है फिर इसका? सड़क वाले तो जाने, यातायात वाले अरे जाने। आपका तो अपना कंसर्न है, बाकी जाए बाहर। बहुत बढ़िया। तो आप जब जवान थे अंकल, आप भी ऐसा करते थे? भाई, जब आप जवान थे हमारे बाइक टाइम में कहाँ गुरु ऐसा होता था। हम तो गरीब घर के बंदे हैं, हमारे तो बाइक, हमने साइकिल नहीं देखी, बाइक तो दूर की बात है। क्या बात बोले, देखो इसका संबंध समृद्धि से भी है ना। अच्छा, आप बोलो सर, आप क्या बोलेंगे? पुष्प? सर, मेरा तो ये कहना है कि जो लड़के स्पीड चलाते हैं, हाँ। घर वाले देते हैं उनको इतनी महंगी बाइक इतनी महंगे। अब घर में इतनी मेहनत करते हैं हाँ। माँ बाप, उनको क्या पता, वो सोचते हैं कि हमारे घर वाले तो ऊपर से पैसा आ रहा है, और नहीं सोचते कि कितनी मेहनत करते कमा हैं। रहे हैं। बाइक मांगते हैं, हाँ। अब कुछ हो गया माँ बाप तो पता ही नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगी वो अब तो। जैसे मैं अपने गांव का एग्जांपल हाँ। देता हूँ। रात को 1 बजे डेथ हो गई उसकी, ओहो। तो घर वालों को तो पता ही नहीं था। दूसरे दिन उसके घर में फंक्शन था, ओ तो एकदम से डेथ हो गई, खबर मिल गई। ओ, हुई का मतलब कहीं शहर में? यहाँ हो गई, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप में। गाड़ी में तेज था, बाइक में? बाइक तेज चला रहा था और साथ में उसने एक गाय को भी मार दिया। अच्छा, वो बैल जो, ओहो हाँ हो, जी। अच्छा। तो ये चीज है, मेरा मानना है कि ऐसे लड़कों को दो बाइक पर ऐसा है कि उनको पहले शिकंजे में रखो, हाँ। तब जाके सुधारो उनको, या समझाओ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। आजकल के लड़के बोलते हैं मरना मर। अगर मेरा बेटा कल को एग्जाम्पल बोलेगा, मैं तो बोलूंगा मर। पर बेटा आपको एक एग्जांपल दूं, मेरी रिश्तेदारी में, नाम नहीं लूंगा। हाँ जी। एक लड़के को उसके पेरेंट्स ने बाइक देने से मना किया, हाँ पल्सर। जी। लड़का कमरे में गया, फाई लगाई उसने हाँ जी। और मर गया। तो मेरा मानना है कि इतनी भी जिद नहीं करनी चाहिए बच्चों को। आजकल के बच्चों को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। अपने फ्यूचर के साथ, अपनी जान के साथ खेलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने जिंदगी दी है, बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ, बोलो। मुझे लगता है जो बच्चों की जिद होती है ना, वो
उनकी परवरिश किस हाँ। आधार पर, तो उसी पे निर्भर करती Beautiful, है। beautiful. बच्चे ऐसे ही जिद्दी तो बनेंगे हाँ। नहीं, एक दिन उठ के जिद्दी बन गए, ऐसा नहीं होता। ये होता परवरिश। क्यों एक घर का बच्चा है उसको पूरा पता है कि मुझे ये नहीं करना, और क्यों दूसरे ही घर का बच्चा है वो जिद करके वाह आत्महत्या यार, कर रहा है। ये आप तो फैमिली पे लाई, बहुत सुंदर लाया आपने। परवरिश पे भी होता है। क्योंकि वो इतना जिद्दी कैसे हो गया कि सुसाइड ही कर लिया उसने, Yes, sir. यानी कि बचपन क्योंकि से उसे पता था कि उस मेरी जिद पूरी हो सकती है। फिर इस बार जब उन्होंने थोड़ा क्या किया एक तो सर ऐसा होता है ना कि जो बच्चा मांगता है वो दे देते हैं, हाँ। तो वहाँ से जिद तो पर जाती है, मेरे को हर कुछ मिल रहा है। हम्म, अब किसी को बोलो ना, एक बार मान लो फोन मेरे को ही था कॉलेज टाइम, मेरे को फर्स्ट ईयर में तो मेरे पास फोन ही नहीं था। चाहते होने आप में हो गई मैं चाहता था, लोगों को देखता था, हाँ, बच्चों इच्छा को होती थी, हाँ। फोन चाहिए था, हाँ। एंड्रॉइड फोन चाहिए। मेरे पास वो जियो का फोन जियो 15 था, समझ गए। तो बड़ी मुश्किल से मेरे को जब वो कोरोना काल लगा उस टाइम मिला मेरे को फोन। अच्छा जी, तो ऐसा होता ना, मना किया, एक बार मना किया, पता होता है बच्चे को कि मेरे को मना होता मना है, हुआ, तो हाँ। क्यों मांगना जबरदस्ती। हाँ। तो बाद में दे देते हैं। ऐसा क्या नहीं बात है बोल, कि देखो हाँ, आप दोनों बता रहे हैं कि परवरिश में हाँ जी। नो करना भी एक गुण हाँ जी, है ना जी, नहीं यस ही नहीं मना करना। करना चाहिए ना माँ बाप को भी। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, बच्चे ने आज बोल दे कि मेरे, आज तो बोलेगा वो मेरे को बैग चाहिए, कल बोलेगा मेरे को तो एरोप्लेन चाहिए, तब क्या वो दे देंगे? हाँ, मतलब बच्चों को प्यार करने का मतलब ये नहीं उनकी ये हर उनकी चीज हर में चीज़ हाँ को, करना, हाँ। ना करना भी सिखाना पड़ेगा। वाह, अगर वैसी वही तो parents वैसी का जिद करता है, मेरा बच्चों से भी, आजकल के बच्चों से यही कहना है कि जिद करनी है तो किसी अच्छे काम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जिद करो। करो हाँ। इस बाइक बुक में कुछ नहीं रखा है, ये तो 24-25 साल तक कर लेंगे, उसके बाद आपके पास फैमिली आएगी, कुछ बच जाएंगे, उनके पास फैमिली बीवी बच्चे आएंगे, तब क्या करेंगे? हाँ, ये भी है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे बेटे? जी सर, माता पिता का ध्यान अपने बच्चों पे होता है। सही बात है। और कई बार ऐसा होता है जो आजकल के लड़के हैं वो अपने माता पिता के पास अपनी बातें नहीं रखते हैं। मतलब समझा नहीं मैं। जी सर, ऐसा होता है कि अच्छा। वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना चाहते हैं, चाहते हैं, ओके। और घर वालों का प्रेशर रहता है कि आपने घर में टाइम से आना है, टाइम पे आ भाई तुम। और वो ज़्यादा स्पीड से एक्सीडेंट का खतरा रहता है सर। अच्छा, ओके, लेट हो रहा हूँ मैं घर हाँ जी। तेज। अच्छा, ये भी ये एक भी कारण, कारण ये भी है। एक कारण बताओ, जल्दी पहुँचना है मुझे। जल्दी पहुंचना है। ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे बेटा? क्या सरकार बैन नहीं लगाते बाइक पे कि 24 साल तक के बच्चे को बाइक सर, मिलेगी नहीं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, क्यों? क्योंकि सर एक होता है हाँ, कंट्रोल को में होना चाहिए कि आप अपनी जो मॉडल Maximum speed है। स्पीड मैक्सिमम रखे, बाइक ज्यादा नहीं। 70-80 तक रोको। एक तो खासकर ज्यादातर बाइक वाले देखे मैंने, जाम लग जाता है ओवरटेक करने में, Wrong side से रॉन्ग चलते साइड से, हम्म। तो उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनको पता नहीं क्या जल्दी होती घर में, पता नहीं बच्चे रो रहे होते हैं उनके, पता नहीं। नहीं, मैं बताऊँ, मैं ड्राइवर, मैं खुद भी हूँ। एक सोच ही बन जाती है बस, मैंने हाँ, पास ड्राइवर लेना की है। हो सोच ही बन जाती जाती है, है। मैंने पास लेना है इससे। आप भी नहीं, मैं भी हूँ सर। हाँ, बन है ना, जाती है। सोच बन जाती है ना कि बन मैं पास जाती है। लेना ही। अच्छा, आप बोलो बेटा। ऐसा ही मेरे साथ भी होता सर। मैंने भी स्कूटी ले गए थे घर से, घर में नहीं बताया था, और घर से मुझे कॉल आ रही थी बार बार, मैं स्पीड में चला हुआ था, फिर गिर गया था मैं। जल्दी पहुँचूँ भाई। हाँ जी सर। वाह यार, क्या और आजकल के लड़के देखे मैंने, जो हेलमेट होता है उसको सिर में नहीं लगाते हैं, साइड में रखते हैं हाथ में लगा के, ताकि ये बाजू ना टूटे, और सिर पर और खोपड़ी वैसे का? नहीं करना चाहिए। खोपड़ी में चाणी सर। क्या रख दे? क्या करना? हाँ, फिर वो देखेगा कौन उनको, नहीं हाँ जी सर। खासकर है ना, देखने से बड़ा। इसलिए वो हेलमेट भी नहीं लगाते हैं ज्यादातर, ताकि लड़कियां देखें कि हम चला रहे हैं बाइक, हाँ। हमें वो टेंशन मिले। ये नहीं बात। करना चाहिए सर। वाह, आप बोलो धीराज, आप कैसे देखते हो ये सारी? जैसे सर ये दीदी ने कहा कि हाँ। जो ऐसे स्टंट मारते हैं लड़के आगे स्टंट मारते हाँ। हैं, ठीक है, स्टंट मारते हैं, पर दूसरों को भी तो देखो हाँ। कितना उनको नुकसान हो रहा है। देखो बेचारे, हाँ। और इसके बारे में सर सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। हाँ। जैसे कानून लाए हाँ। कि इतनी सी स्पीड इस सिटी में इतनी स्पीड मत रखो, हाँ। और जो बड़ी बड़ी बाइक कह रहे हैं उन पे बंद, मतलब से सर बैन ही लगा दे एक तरह से कि हाँ। आम जनता के लिए नहीं। प्रोफेशनल बच्चों को ही मिलेगी, जो Professional जिसे को तो- प्रोफेशन करना है ना। बिल्कुल सर, वैसा हो सकता है। और सर ऐसे इतना ही होगा और सर। मान लो जैसे कि एज ए बॉय मैंने 2-3 बार एक्सीडेंट कर ली, तो उसके बाद मुझे बैन लग जाए 2-3 साल के लिए कि आप नहीं चला सकते बाइक ना। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ जी, 2-3 एक्सीडेंट हो गए मेरे, तो हाँ जी, बैन लग जाए, ऐसे ही होना नहीं मिलेगी बाइक आपको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, शायद कुछ है ना। पर क्या इस पर पूरा बैन लगाना ठीक रहेगा? बच्चे बाइक सीखे नहीं। नहीं सर, वो भी नहीं है ठीक कि मतलब उनको लिमिट के दो, जैसे जरूरत हो गई आज के डेट में, मानते हम हाँ, जरूरत तक की आनी दो, भी चाहिए इसकी। पर उससे ज्यादा मत दो। जैसे आज हुई या घटना हुई, हाँ। उसका क्या बेचारी का दोस्त था कि आज हो गया, हाँ, उसके बच्चे साथ तो घर नुकसान जा हो रहे गया। थे, हाँ। हाँ जी सर, वही है कि और उतनी- स्लो चलाएं। स्लो चलाएं, और सर बढ़िया उसमें लिमिट लगा के चलें, और कुछ कानून भी बनाए ऐसे सख्त कि इससे ज्यादा नहीं। डरे बच्चे नहीं। Yes. सही बोला। आप बोलो सर, आप क्या बोलोगे इसमें? सर जो ये आज मतलब ऐसे ना बंदे करते ओवर स्पीड, सर ये ज़्यादातर है जो मतलब देखो इंटरनेट पे होता है ना, आजकल देखो मोटो ब्लॉगर होते हैं, अच्छा, मोटो ब्लॉगर। बंदे अच्छा, होते हैं बस भाई बाइक पे वीडियो बना रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसको देख के सर बंदे को तो जाते कि बस मैं बढ़ूँ भाई, ही इसकी तरह ही ऐसे स्टंट मार के मैं आगे जाऊँगा, टायर खड़े करूँ, कुछ करूँ। हाँ जी सर अच्छा, वही। तब सर ये बंदे ज़्यादा स्पीड में चल रहे होते हैं, तब जैसे आगे जैसे से उसको निकल गोल गया। गोल घुमाऊं हाँ बाइक जी को। सर बिल्कुल।
अच्छा, तो क्या इसके लिए ऐसे कर सकते हैं हम कि जिला स्तर पर या कई जगह मोटो ब्लॉगर कंपटीशन बुला लो ग्राउंड में, सेफ जगह में ये कंपटीशन कर लो, वहाँ कम्पीट कर लो बजाय अपनी अपनी जो क्वालिटी दिखानी है वो वहाँ दिखाओ। हाँ। जहाँ कहीं क्या दिखानी, रोड में चल तब कुछ एक्सीडेंट होंगे ना सर। मैक्सिमम लड़कियों के लिए हाँ जी, हाँ, वही। वही करो, मुझे सड़क में मत दिखाओ। नहीं, क्या बात बोली आपने। अच्छा, लड़कियां impress कैसे हो। हाँ ये भी अच्छा। तो जो मैडम ने जो एंगल बताया हमारे को इन्होंने कि भाई लड़कियों को देख के ज़्यादातर बाइक ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हॉर्न घूम जाता है, तो इसका क्या पुष्प जी या साहित्य के व्यक्ति आप बताओ क्या इसका क्या निवारण करें आप? सर इसका तो मैं बोल नहीं सकता निवारण ना, क्योंकि लड़का तो लड़की के सामने, अब हमारी बात है हम भी करते हैं ऐसी हाँ, बात नहीं, नहीं, सब आज करते हम हमारे किसी के सामने तो नहीं करते, बट जो पसंद है उसके सामने तो करेगा भाई, हाँ। कर ही लेते हैं। पर जो ये बाइक वाले लड़के हैं मैक्सिमम देखे हैं मैंने, हर किसी के सामने राह चलती है, हर लड़की के जरूरी सामने। थोड़ी कि वो बाइक पे ही करे, ऐसी बात करे कुछ हाँ, कर उतर के भी तो बात की जा नहीं, सकती है कि वो नमस्ते पता की क्या बात ना, नहीं वो करते, पता वो क्या करते हैं, वो तो मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हम है, बस जो है तो हम ही है, बस तुम भी ये तो बाकी हाँ। कोई है ही बात तो ये भी ना, उस दिखा के मिलेगा क्या, वो सिर्फ ऐसा है कि अपने अपने आप को ही धोखा दे रहा है। नहीं। उस दिखा के वो क्या उनके- पता, वो सोचते हैं क्या पता वो ये सेट उनकी हो जाए। मानसिकता है कि वो सोचते हैं कि इससे इम्प्रेस हो रही है, हाँ। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि इससे वो नेगेटिव इम्प्रेशन होता हाँ, है। देखो इन्होंने भी अच्छा बोला कि नकारात्मक किसी से विचार जाता किसी है। को इम्प्रेस करने के लिए आप बात भी तो कर सकते हो उनसे, बजाय तेज भगा के कहीं, मतलब है ना, उनको क्या पता कौन गया बाइक में। सर मेरा ऐसा है, कुछ होता है समाज में, गंदगी भी होती है, हाँ अच्छे भी होते हैं, हाँ अच्छे इंसान भी, कुछ लड़के अच्छे, कुछ लड़कियां अच्छे, कुछ हाँ, लड़कियां भी बुरी खराब होती है, बुरी बिल्कुल होती है। डेफिनेटली। तो मेरा मानना है कि जो कुछ लड़कियां होती है इम्प्रेस, हाँ। ऐसा नहीं होती है, होती होंगी impress कुछ, हाँ होती भैया, है, बड़ी होती अच्छी है। लगा। लेकिन कुछ जो मैक्सिमम लड़कियों को चाहिए आज के दौर में, अगर कोई उनसे बात करे, पसंद करता है, हाँ, बात sensitive करे, तरीके से बात sensitive करे, बहुत अच्छी तरीके बात से बोली करे, आपने, अच्छे हाँ। तरीके से बात करे, तभी इम्प्रेस होती पर है। हो सकता है लड़के सोच रहे हैं इस तरह से कि लड़की हाँ जी, मेरी गलती लड़के में से, सोच होती है। हाँ, तो लड़के में इसमें सोच होती है कि लड़की, आजकल की लड़की जो है ना, कि बाइक में पीछे बिठानी तो बस हाँ, ठीक है। मैं हूँ भाई माँ। मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही तो बलवान हूँ। क्योंकि उनकी इस सोच को, तो मेरे ख्याल से अगर उनसे कंसल्टेशन हो, पुलिस बात करे, टीचर बात करे, या माहौल बने डिस्कशन का, ये भाई इससे कोई इंप्रेस नहीं हो रहा आपसे, बहुत कम लोग हैं जो इससे इंप्रेस होंगे, बजाय आप थोड़ा मतलब इस ड्राइविंग को इंप्रेशन से मत जोड़ो यार। जी सर। क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इनको समझाने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से ऐसे ही होंगे सर, ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ। नहीं सर, जो बात तो नहीं माना उसको डंडे मारो, हाँ, डंडे से सुधारो। हाँ, फिर खुद आ जाएगा। हाँ, ये भी ठीक बोला इन्होंने। अच्छा, आप बोलो क्या कर सकते हैं और क्या स्टेप उठा सकते हैं कि सुधार आए लोगों में? मतलब सर अगर सुधार आएगा ना, वो एक बंदे के अपने से ही सर, पहले तो उसको खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी ना। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको समझा रहे हैं, वो बोलेगा ए बेल पागल भड़क रहा है मेरे को, मैं भैया अपना करूँ, मेरी लाइफ है, मैं खुद जीऊंगा भाई। हाँ। होता कौन है मेरे को बोलने वाला, मैंने बाइक लिया है, मैं खुद किसी भी करूंगा। चीज़ में बोलो सर, अच्छा आप पढ़ाई में बोलो, अब मेरा दोस्त है, मैं बोलता हूँ उसको पढ़ ले नेट की, वो बोलता है मेरे को तू पढ़ ले, मैं देख लूंगा। तो वही चीज़ है, अगर हाँ। खुद से बंदा अंदर से ही नहीं आएगी इच्छा, तो कैसे सुधरेगा, नहीं, कुछ चाहे तो आप समाज- कितने भी डंडे मारो। नहीं, कुछ तो समाज की भी होती है कि उसको दबाव डाले कि इतना मत कर भाई, डंडे मारो, कुछ करो, उसको ऐसे दे दो कि भाई तू ऐसे मत ही कर, ऐसा लाओ ही मत, कुछ मतलब नहीं कुछ मिलेगा तो सामाजिक वैसे प्रेशर करो। तो क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा किया बोल जा रहे सकता हैं। है। अच्छा, एक प्रश्न और है, देखो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते भाई, इस तरह के जो जिन परिवारों का बच्चा खो गया है, जो इंजर्ड हो गया है, उनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनवा के मतलब उसको दिखवाई जाए युवाओं को, जो स्कूलों में है बच्चे की, देखो कि वो फैमिली कितनी बर्बाद हो गई उस एक्सीडेंट के बाद, सिर्फ उस एक्सीडेंट से, उस एक मोड़ पे गलत पास लेने से, या होता है सर। सर होता है सर, ऐसा पता क्या होता है, जैसे कि आज एक्सीडेंट हुआ, हाँ 2-3 दिन तो गांव में ठीक चलता है, रोज का एक्सीडेंट हुआ, मेरा नहीं डर रहता है। हाँ और मेरे गांव में जब एक्सीडेंट हुआ था, मैं दूसरे दिन बाइक पे बैठा, तो मुझे बोलने लगे देखिए विजय आराम से, गांव वाले भी डर गए थे। और 3-4 दिन के बाद ऐसा हो तो माहौल वैसा का वैसा ही बन जाता हाँ है। जी सर, जैसे अभी मैंने उसका एग्जांपल दिया था, हाँ। उसके घर में उसके चाचा जी का बेटा, उनको बाइक नहीं दिया, तो आज उसको बाइक दिया, बधाई हो। आज उसको बाइक दिया, पहले मना किया भाई नहीं देना, अब दिया बाइक। पर वो कहीं ना माहौल कहीं तो भाई फिर कहीं ना बन कहीं जाता। बेटा मजबूरी भी तो नहीं हो जाती, बाइक चाहिए कि भाई जैसे रात बरात जाना, कहीं शादी में जाना। मजबूरी में क्या सर, गाड़ी भी तो है उनके पास, हाँ, गाड़ी भी चलानी अच्छा आती गाड़ी उनको। तो है, अच्छा अच्छा। गाड़ी भी चलानी आती है उसको, जरूर थोड़ी बाइक ही देना। अब मेरे पास, हमारे पास गाड़ी है, हाँ। अब मैं बोलूँगा अपने पापा को बाइक तो है हमारे पास, मेरे 2 पास बाइक है, मैं चला भी सकता हूँ, हाँ। पर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं हाँ, बाइक वो चलाने में। वो ही ना। हाँ जी। पर जैसे जिस बच्चे की रुचि है उसको रोके भी कैसे, मतलब अगर ईमानदारी से चलाए तो रोक भी नहीं सकते ना, कि रोकना पड़ेगा। नहीं रोक नहीं सकते सर, ईमानदारी से अगर चलाए, रूल्स फॉलो करे, तो कोई रोक टोक नहीं है। अब चलाना उस स्पीड में जिससे सामने आगे पता नहीं क्या होगा, बाइक में एक तो ऐसे भी मौत ही हो जाती है, हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल। 100% है।
मौत ही है। ये सब ज्यादातर मुझे लगता है जो एक्सीडेंट है ये गर्मियों में होते हैं ज्यादा, अच्छा। क्योंकि ठंड में लोग उतना बाइक नहीं चलाते हैं। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को सुना है कि गर्मी में ज्यादा ही मजा आता है बाइक चलाने में। अब आती ये भी है। अब आती है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे धीराज? सर ऐसा है कि एक तो कानून वगैरह जो मैंने पहले भी कहा कि कानून बनाओ इसके हाँ, ऊपर, चीज़ और थोड़ा सा समाज को भी थोड़ा जागरूक रहो कि इससे हाँ। क्या होता है, और इतना ही क्योंकि सर होता है। है ना, और थोड़ा सा जगह जगह कैमरे प्रॉपर कैमरे, लगे हों, हाँ जी। तुरंत चलान कटे। अगर जैसे बाइक तेज चला रहे हैं तुरंत, बजाय कुछ कर दे फिर पुलिस आए। जहाँ कैमरे वहाँ भी स्पीड ही चलाते हैं, कितने भी चलान कटे उनको फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ढालपुर चौक में है, हाँ। अभी पीछे जैसे देखा मैंने, एक कैमरा रखा है, चलान कटा है उसका, हाँ। लेकिन फिर भी वो वही हरकत कर रहा है। तो मुझे उनको सुधारना चाहे, आप कितने भी सख्त कानून लागू करो। पर आपको मैं बताऊं, ये सऊदी अरेबिया, ये सिंगापुर, दुबई, कोई हिम्मत ही नहीं करता, कानून बहुत ही सख्त है। सर इंडिया है ना, इंडिया में पता नहीं क्यों डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। अब हम देखते हैं ना बाहर की कंट्री में, यूएसए बोलो, सऊदी अरबिया, जैसे आपने बोला, वहाँ पर डर है। हाँ। यहाँ तो जैसे लगता है कि मानो डर ही नहीं है, मौत तो खेलते रहते हैं, मौत से पता ही नहीं चलता कि भाई देखी जाएगी। देखी जाएगी। आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले पाती स्ट्रिक्ट? क्या दबाव आता होगा पुलिस के? कोई फोन आता होगा? नहीं सर, कौन नहीं आता। उन मामलों में तो नहीं, मैं तो इनके विचारों से ही सहमत हूँ। जैसे रोहित ने कहा कि हाँ। अगर ऐसे कम करना है तो बच्चों को ही बताना पड़ेगा, उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव लाना पड़ेगा पहले से ही। हाँ। यस सर, कि बाइक ऐसे चलाए और उनको कोई बताए, अपने वो दोस्त बता सकते हैं उनको, समझदार दोस्त। लेकिन ये बात भी है कि फिर वो सुनते भी नहीं है। हाँ। वो लड़के अगर उनको बोलेंगे भी कि ऐसा करके ऐसा नहीं होता, मतलब आप अगर लड़की के लिए चला रहे हो, नहीं हो रही इम्प्रेस, 100 में से 5 होंगी, हाँ। लेकिन 95 तो नहीं हो रही तो है। बच्चे का अगर अपना- उनको वो असलियत कोई बताए, लेकिन हाँ। लेकिन बात ये, बाद में वो उसको एक्सेप्ट, वो उसको फिर नहीं करेंगे, फिर आते वो उसी सर वो जगह हाँ पे। में हाँ मिलाएगा, हाँ तू ठीक बोल रहा है, बाद में फिर फिर उसके वही बाद हरकत वही करेगा, करते हैं। वही हरकत करता है। क्या बात बोली, आप क्या बोलेंगे? बोलो। सर और मुझे लगता है ऐसा भी होता है कि क्योंकि मैं भी फास्ट चलता हूँ, बाइक नहीं चलाता ना, रेस लगाता हूँ जब भी आता। और जो मौत के कुएं होते हैं दशहरे टाइम लगे हुए, 100 रुपये देते हैं हम उनको देखने के लिए। वहाँ से भी हमारे अंदर ऐसा जोश आता है कि हम भी ऐसा करें। और लड़कों के अंदर बाइक के लिए ये हो गया कि देखा देखी में भी हो गया है। एक जैसे इन्होंने बोला वो मोटो ब्लॉगिंग वो भी करते हैं, और जब एक उसके दोस्त ने ले ली तब दूसरे दोस्त के मन में रहता मुझे भी लेनी है। फिर उनको स्पीड पे चलाने का पता नहीं क्या ही शौक होता है कि स्पीड पे चलानी है, चाहे लड़की को ना इम्प्रेस भी करना हो, फिर भी स्पीड पे भगानी है। गति पे चलना है। ऐसा भी है देखा देखी में। क्या बात बोली। एक तो सर ऐसा है ना, जो बंदे के घर में बोलेंगे ना कि तेरे को बाइक नहीं चलाना है, बंदा बोलता है कि मैं खुद कमाऊंगा भाई, मैं खुद मेहनत करूंगा अपने लिए बाइक लेंगे। बस बाइक के जुनून सर ऐसा है ना दिमाग में कि बस चाहे मेरे को उसके लिए कुछ भी दिहाड़ी करना लगानी पड़े ना। हाँ सर, चाहे मेरे को दिहाड़ी लगानी पड़े ना, बस मेरे को चाहिए, बस मैंने बाइक लेना है, मुझे भी बोलना है। फिर बाकी तुम लग गए। मुझे लगता है जैसे वो कहाँ से ले रहे ये चीज, ये फिल्मों से, ऐसे इन एड से, इनसे ले रहे वो प्रेरणा हाँ, कि ये चीज एक कूल जैसी चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो बात। उस चीज को जैसे इन्होंने कहा कि खुद लेंगे चाहे कैसे भी मेहनत करके, लेकिन ले लेंगे क्योंकि वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जिससे उन्हें लग रहा है कि ये चीज बहुत जरूरी है अच्छी- मेरे लिए, मेरी Yes, पर्सनैलिटी। sir. मतलब इसमें जरूरत वाले कम एक्सीडेंट करते हैं और फुकरेपंथी वाले ज्यादा करते हैं। फुकरेपंथी वाले ही ज्यादा करते हैं, है ना? और जरूरत वालों के लिए तो बहुत अच्छा साधन है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सरकार को कंपनियों के ऊपर हाँ। रूल लगाने चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन, कि आप कम स्पीड वाले बाइक बनाओ, हाँ। और सेफ्टी मेजर बढ़ाओ सेफ्टी इसमें। मेजर, तभी होगा, तभी एक्सीडेंट बचेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो मेरा मानना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही एक्सीडेंट है ना। और आज देखो ना, आज के दौर में हाँ जी। जब एक एक दो दो बच्चे की पॉलिसी है, हाँ जी, और ऐसे में अगर एक आधा बच्चा परिवार का एक्सीडेंट में जा रहा है तो जी। कई परिवार तो विदाउट बच्चे हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए सर, अगर बाइक चला रहा है, अब हम लोग हैं, हम 4 लड़के हैं, हाँ। मैं से बाइक मैं ही चला रहा हूँ, हाँ मैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करूँगा। हाँ होता है ना, फुकरापंती होती है। हाँ। अगर कंपनी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी, कम स्पीड में उसकी स्पीड कम हो स्पीड जाएगी। कम हाँ। करेगी, और जो सेफ्टी मेजर्स है वो लागू करेगी, करेगी, तो एक्सीडेंट मेरे को लगता है थोड़े कम होंगे। हाँ, वो भी reduce करेगी। कंपनी के ऊपर ही लगाओ, हाँ। यहाँ चलान ही नहीं होगा। हाँ, अगर ये- भाई वहीं से ही आएंगे, हम्म। अगर मॉडल ही अच्छा आएगा तो हाँ। क्यों होंगे एक्सीडेंट? अच्छा, एक बात और पूछूं, हाँ जी, जो रोड सेफ्टी क्लब था आपके स्कूल में? स्कूल में था? हमारे स्कूल में नहीं था सर। अच्छा, कॉलेज में तो है। क्या सिखाया उस क्लब ने आपको, सच बताओ। सर मैं बताऊँ ना, जैसे जब मैं तो +2 में ना, नहीं। तो पहले मैं उतना पता नहीं था, जब बना ना फिर मैं मेरे को बना गया ना उसका मेंबर बना गया ऐसे ही। फिर
फिर एक दिन मैम आई, बोला कि हम एक एक्ट करेंगे, हाँ, एक्ट प्ले करेंगे, play करेंगे। उसके माध्यम से बताएंगे हम कि एक्सीडेंट होता है, मतलब हाँ। कि रोड जो ये रूल है उनका पालन करो। हाँ। उस हिसाब से हमने एक एक्ट द्वारा प्ले समझाया किया। था। हाँ अच्छा जी। अच्छा, कि उसमें क्या बताया आपने एक्टिंग करके? सर यही ना, जैसे देखो कोई दारू पी के गाड़ी हाँ, चला रहा है, हाँ। दारू पी, देखो जैसे दो दोस्त जा रहे हैं, हाँ वो बंदे करते हैं ना कि भाई दो दारू पी जाता है, वो लगा भाई तू रुक, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, हाँ। आज मैं चलाऊंगा गाड़ी, तू मत रुक भाई, भाई आज उड़ा देगा गाड़ी, उड़ा ही देगा। उस हिसाब से सर वो तब दारू पी के तो बंदा देखता नहीं है कि अब मेरे को क्या अब तो उसको बस स्पीड बस उड़ानी है अब। मतलब ये देखो एक अच्छे मतलब एक्टिंग कराई है ना। ऐसे क्या ही आपको बताया था हमने कि क्या ऐसा। आपसे कोई पुलिस वाला मिलने आया उस दौरान स्कूल में बताने आपको? हाँ जी सर, आए थे शायद, आए ना सर, उन्होंने बताया मतलब कि ऐसा ऐसा है कि ये सब करो। फिर स्कूल में भी हमने बताया। अब बच्चों को वो समझ भी आया होना, किसी को वो अच्छा लगा, मतलब ऐसे ही कोई लगा। मेरा मतलब कि ये जो क्लब्स होते हैं हमारे इस तरह के, ये भी बड़ी भूमिका निभाते हैं अगर प्रॉपर तरीके से बच्चों की। और मेरे ख्याल से इसमें हर बच्चे को मेंबर बनाने के बजाय जिस बच्चे के पास बाइक है ना जी, मेंबर तो वो होने चाहिए। पर अक्सर इसमें आ जाते हैं शरीफ बच्चे जो बेचारे बाइक चलाते नहीं, लड़का खाना पूर्ति हो जाती है हमारे को संख्या दिखानी पड़ती है, और जो रियल जो हमारे हीरो है वो इसके शिकंजे में आ नहीं पाते, है ना। उनसे हम संपर्क बना ही नहीं पाते, जानते नहीं नाम क्या है इनके। तो मतलब ये जो क्लब्स हैं और जो पुलिस विभाग वगैरह सब मिल करके बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं ना इस विषय में, सेंसिटाइज। कोई ऐसी मूवी दिखाई जाए जो बाइकर सबको, देखो ये परिवार बर्बाद कैसे होगी, क्या पता थोड़ी सी। जैसे सर आपने बोला डॉक्यूमेंट्री दिखा हाँ, सकते देखो हैं ये कि फैमिली गई। उस परिवार के साथ फिर क्या क्या हुआ, उसके परिणाम क्या है, वो उसी से डरा सकते हैं और तो कुछ नहीं। है ना, बच्चों को थोड़ा सा अपील कर सकते हैं। उसके बावजूद किसी ने जाना ही है तो उसको तो फिर ऐसा तो है नहीं सर, रोक क्या नहीं सकते सर, अपने अंदर इच्छा होनी ऐसा चाहिए। तो है नहीं क्या, अगर हम हर बंदे को दिखाएंगे ना, हर कोई समझ जाएगा सर। एक बार में सोचो आपके शॉप साइड में 10% बंदे समझ जाएंगे। वो भी चेंज लाता है फिर फिर सुधार उस होता हिसाब से अगर हम बार बार दिखाते रहेंगे, हाँ। उन्हें मतलब थोड़े थोड़े बंद करके, मतलब हो जाएगा, मतलब एक दिन अगर होने को तो सर हो जाएगा। है। और जो बच्चे एक्सीडेंट के सर्वाइवर हैं, बच्चे हैं मान लो, और जो पेरेंट्स जिन्होंने से सफ़र किया है उनको बुलाएं, उनको सम्मानित करें कि देखिए ये बताएंगे आपको पीड़ा क्या होती है। नहीं तो क्या करें सर, एक्सीडेंट हो गया, मतलब इन सेंस कि पॉजिटिव सेंस में कि भाई कि आओ भाई मैं बचाऊं कि क्या खोया मैंने, नहीं। और फिर जो बच्चे हमारे ड्राइवर भी हैं उनको भी मतलब टाइम टू टाइम उनसे बातचीत हो, पुलिस भी ऐसा आए कि बेटा कैसा चल रहा है, क्या है, मतलब संपर्क में रहना पड़ेगा। नहीं, और ये है 4-5 साल की बात है। उसके बाद मैक्सिमम लोग जो है फिर एटलीस्ट अपनी गलती से नहीं मरते। फिर उम्र में कोई गलती हो जाए दूसरी बात है। ये मतलब जो एड्रेनलिन रश है ना शरीर में, जो युवा है ना। और आपने बड़ा अच्छा बोला कि लड़कियों की तुलना में देखिए लड़के बहुत एक्सीडेंट करते हैं, है ना। लड़कियां बहुत स्कूटी चला रही है आजकल, गाड़ी चला रही है, पर मात्रा में हमेशा लड़के ज़्यादा आगे, क्योंकि एक युवावस्था का जोश भी है। और शायद जो ये अपोजिट सेक्स के साथ जो एक मतलब बातचीत करने की जो शिक्षा है या उनके प्रति जो सोच है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए शिक्षा में। कि आप उनको ऐसा मत सोचो कि भाई कोई बाइक से मैं इंप्रेस कर दूंगा, कोई बड़ा हीरो की तरह स्टाइल कर दूंगा, या सिगरेट पी या मैं लंबे बाल करके सिगरेट पी दूंगा तो उससे कोई इंप्रेस हो जाएगा। ये सर ये जो हमारी फिल्मों में मूवीज में दिखाते हैं ना, दिखाते हाँ। हैं, मूवीज से लेते हैं। जैसे कई लोग सिगरेट पीना भी बड़ा कूल समझते हैं क्योंकि हाँ। मूवीज में वैसा तो पोर्ट्रेट और किया मुझे जाता है। अच्छा लगेगा मुझे तो बाइक के मामले में भी वैसा ही है ना। तो मतलब इस पे अगर चर्चा होती रहे शायद थोड़ा गहरा मार्ग बने। नहीं, अच्छा एक लास्ट प्रश्न, आप बताओ क्या इसका संबंध हमारे समाज में बढ़ती हुई समृद्धि से है कि नहीं है? बिल्कुल। जो बच्चे बाइक ले हैं, हाँ जी सर, पैसा बढ़ रहा है, ये भी तो कारण है ना किसका। वही तो सर, अगर पैसा नहीं होगा, उसको पता है मेरे घर वाले के पास पैसा नहीं नहीं है, है। मैं कहाँ से लूंगा। हाँ। ऐसा अब देखो मतलब सबके पास होता है पैसा, वो बाइक लेगा भाई मेरे को चाहिए, तो सर है भी ना। आज देखो जिस बंदे को जरूरत है ना वो लेगा सस्ता बाइक, हाँ। और जिसने वही करने फुकरबंदी वो लेगा महंगा बाइक। हाँ, वही बहुत अच्छी बात बोली आपने। सस्ता वो जैसे लेगा ये सस्ता। जो 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलती है पतली बाइकें, वही जैसे सर। पंजाब के भाई हमारे आते हैं तो उस तरह की स्प्लेंडर टाइप, स्प्लेंडर में चल रहे हैं। है ना जी, उनमें तो छूट होनी चाहिए। पर जो इस तरह की बाइकें महंगी भी करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत कर रही है ये तो, और बड़ी समस्या हो रही है। इसमें सेंसर हो, जैसे किसी को देख लिया तो बाइक रुक जाए, से इन्होंने बोला टेक्नोलॉजी नहीं। अच्छा आप कुछ बोलो। मुझे लगता है जैसे आपने पूछा कि वो समाज में बढ़ती समृद्धि समृद्धि। बाइक के मामले में नहीं है, वो अब हर चीज के मामले में, जैसे जैसे कि? फोन, बच्चों के पास फोन आ गया है। जैसे इन्होंने बताया कि इनको फोन के लिए हाँ, भी उस टाइम मांगना जरूरत थी, पड़ा। हाँ, जरूरत और थी। आजकल बच्चों को 10th में 9th हाँ, में खुद दे रहे मम्मी पापा, ले बेटे। और उससे सर अब तो छोटी में मिल रहा है फोन। हाँ, जैसे ये थोड़े तो बात है। उन्हें चलाना आ रहा है, बस एक दो मेरे साल चाहिए, में है, अब मेरे को चाहिए वैसे। छोटा और- बच्चा भी होगा ना, उसको चुप कराने के लिए बोलेंगे सर के पापा के ले तू फोन देख,
मेरे प्राण छोड़ फोन दो। देख, बस तू ये फोन देख, तेरे को वो भी चुप हो जाएगा। उस आज वो सीख रहे हैं अब छोटे सर 2 साल के बच्चे लोग ना, अब लोग फोन देख उसको लगे ना ये क्या है, फिर उसको कार्टून दिखा रहा, वो सीख रहा है। 4-5 साल को वो एक्सपर्ट है, फिर बापू का फोन चला रहा है, देख रहा है, फिर तो उसको पता है ना, फिर वो क्या देखे, वो किसको पता है फिर वो क्या देखे। आप और बोलो इसी बेटे। स्मृति के कारण जैसा आपने बोला नशा, ये भी बहुत बढ़ रहा इसी है से? मुझे लगता है, क्योंकि वो कैसे? हमारे इलाके की तरफ हाँ। जो भी लड़के हैं हाँ। तो वो सारे चले जाते हैं राफ्टिंग में। हाँ, तो काम राफ्टिंग में उनको क्या हो सूखा गया? पैसा मिलता है। उनको, हाँ, और ना उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी है। हाँ। अगर देखो किसी को घर चलाना है तो वो उस सोचेगा कि मैं इन पैसों को बचाऊं, हाँ। ज्यादा खर्च ना करूं। पर उनका है कि घर में अलग कमा रहे हैं, वो अलग वहाँ कमा रहे हैं, कमा और रहे वो हैं। उसका उल्टा यूज कर रहे हैं उस पैसे का, नशे कर रहे हैं। हाँ। नशे का केंद्र बन गया। तो ये समृद्धि, मतलब जो पैसा आ रहा है ना विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस सर, ये भी डेंजरस है। वाह, क्या देखो कहीं ना कहीं कैसे जुड़ा ये नशा, मतलब समृद्धि। आपने बोला मोबाइल है ना, मोबाइल भी तो एक तरह की लत है ना ये भी। और कई कुछ सीखेगा इससे इनडायरेक्टली बच्चा। तो देखो एक हमारी अगर हम ध्यान से चर्चा करें तो कई बातें कैसे आपस में जो है ना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता एक प्रश्न, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप कैसे देखती हो, क्या ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं बाइक वाली जो अपन बातें की, क्या राजनीति से संबंधित है या नहीं? इनडायरेक्टली डायरेक्टली राजनीति से संबंध है इसका कि नहीं? राजनीति मतलब कांग्रेस बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे अगर राजनीति का संबंध है समाज में नियम सेट करना, तो क्या राजनीति है इस विषय में या नहीं? राजनीति मुझे लगता है हो, जब हाँ बोलो। इस किस विषय में? ये जो मतलब- बच्चे बाइक्स लेते हैं, Yes, sir. तेज चलती है, उनकी रेगुलेशन पे, कंपनियों के ऊपर, क्या इसमें राजनीति है संबंध या नहीं कोई? है। वैसे राजनीति तो जीवन के हर क्षेत्र में होती है, अगर हम उसका वो गलत मीनिंग ना लें। हाँ। तो जैसे इन्होंने बोला कि कंपनियों पे कर सकते हाँ, हैं, तो वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा, है ना जी। और अगर कानून सख्त करेंगे एक्सीडेंट का तो कानून सख्त पॉलिटिकल तो- डिसीजन होगा। लेकिन फिर मुझे ये लगता है पर्सनली कि कानून कितना भी सख्त करे, जब तक खुद के अंदर वो Family। जो समाज भी जैसे हाँ। उन्होंने बोला था समाज दबाव डाले, हाँ। वो हो सकता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट करके हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होता। नहीं, जैसे भांग के केस में इतने sir। सख्त कानून किया आपने, कुछ नहीं हो रहा, मोटी तस्करी चली हुई है। जिन चीजों ने होना वो होती है है। ना? इसके लिए मुझे लगता है अपने अंदर ही चेंज होना चाहिए, समाज से क्रमिक रूप से धीरे धीरे। मैं मान जो गया, change बिल्कुल बिल्कुल। वो और आज हो शुरू में सकता आपने दोनों बात बोली थी फैमिली, बहुत sir। ब्यूटीफुल बोली आपने कि बच्चों के संस्कार। है। और आजकल जो मैं नोटिस कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता परिवार से दूर हो रहे हैं। कटते जा रहे हैं। वो पहले से फोन और इस तरह की नहीं। वो कटते जा रहे हैं, और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना, वो उनको ज़्यादा समझते, वो सिर्फ उनसे लेना, मतलब हाँ, अपने लिया हो भाई पैसा। हाँ, वही देख बहुत बढ़िया मतलब संबंध ट्रांजैक्शन हो गया भाई, माता पिता है पैसे लिया, और उस कारण उनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण कम हो गया। कम हो गया। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया था कि हाँ, उनके पास समृद्ध पैसे तो है, लेकिन वो जिम्मेवारी नहीं, पावर है लेकिन जिम्मेवारी उनका एहसास नहीं है। क्या बात बोली आपने, वो भी बिना हो सकता है। जिम्मेदारी की शक्ति जो है बड़ी भयंकर होती है ना। Yes, sir। क्या बात बोली। आप बोलो सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे साहित्य के एंगल से इस विषय पे? बस मेरा कुछ नहीं सर, बस यही जो बोला वही था। ऐसे में आपका साहित्यकार क्या कहता है, कोई कविता या रचना है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? साहित्य का संबंध हो सकता है इन घटनाओं से कि नहीं? सर हो सकता है ना, गीत बन सकता है कि हे होते लिख जुआ सकते हैं। कहाँ गया तू है, जी। कुछ भी बन युवाओं सकता पे है, बन सकता है। ना, बन सकता है। आप क्या बोलेंगे, आप भी हिंदी विभाग के हमारे मित्र हैं। जी सर, होता है मेरे ख्याल से सर, गाना में बना के भी कम करते हैं। हाँ। लोकल में गाना था गड्डी चलाने रा शौक की, गड्डी अच्छा। रा शौक तेन जान खोई, ओहो, बना अच्छा। है सर। ये गाया है, किसने गाया था ये? इंद्रजीत तो नहीं सर, गाया मतलब इस विषय पे ही? गाया सर। वाह, क्या बात है। मतलब उनकी इसमें मौत हुई थी गाड़ी से, ओहो, तो ये गाना बना है। उसकी और मुझे लगता है अंधेरे घर का उजाला जो इकलौता बेटा होता है ना, हाँ। उस वजह से भी, क्योंकि उसकी बेटा या ख्वाहिश संतान जो है हाँ जी। घर परिवार वाले पूरी करना चाहते हैं सही कि बात। इसको कोई कमी ना हो, ये भी हो सकता कई बार ख्वाहिशें ख्वाहिश। सोच समझ के पूरी करनी चाहिए, नहीं? जी, जी। अच्छा, आप वॉलंटियर आज एज ए ज्योग्राफी के छात्र या एज ए पॉल साइंस, जैसा भी आपके क्या राय है लास्ट में? सर ठीक है, जैसे परिवार वाले जैसे कोई बाइक की मांग करता है, कुछ भी हाँ। करता है, जैसे मोबाइल हो, उसको पहले समझाए कि इसके फायदे क्या और नुकसान क्या है। हाँ। पहले उसको अवगत करवाए कि इसका क्या हो रहा है। हाँ, जैसे बिल्कुल। हो रहा है उसको बताएं कि कुछ घटनाएं बताएं, ये बताएं, वो बताएं, सारा बताएं, और उसके बाद ये सर ताकि उसके अंदर भी एक ऐसी भावना आ जाए कि क्या मेरे लिए सही है गलत है, फिर सर वो खुद समझ आ जाएगा कि उसके लिए क्या ठीक है। मतलब आपकी बात मतलब ये है आपका कि ड्राइविंग लाइसेंस कोई अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है। कि टंडे आंखें नाक कान खोल के चलाना भाई, ना किसी का नुकसान नहीं करना, ना अपना नहीं, जिम्मेदारी है। मतलब नहीं, मैं सुना अमेरिका में बोलते हैं जब लाइसेंस मिल जाता है ड्राइविंग का, बोलते हैं
कंग्रेचुलेशन, आपके पास लाइसेंस टू किल है, मतलब किसी को मार सकते हैं आप इसलिए सोच समझ के चले हैं। नहीं, आप बोलो बेटा, आप क्या बोलते हैं, क्या किया जा सकता है और लास्ट में आप क्या बोलते सर किया तो जा सकता है ना। देखो कि आजकल अगर सरकार बोल भी देना कि ये इतना है, इतना अगर आप जाओगे स्पीड में ना तो ये होगा। हाँ। तो सर आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है ना कि पुलिस वाला है, उसको नहीं पड़ी है कुछ, उसको भाई ये जा रहा है, इसको लग के रहना है। हाँ, मेरे मैंने को क्या बस करना अपना है? परिवार जब देखना है। एक्सीडेंट होगा तो मैं आ जाऊंगा हाँ जी फिर सर, वो तो बस मेरे को बताइए जब ये लम्बा पड़ गया, मेरे को बताइए जो उठा चलो उठाओ पुलिस इसको। वाला हो गया, बस इतना हाँ, ही। चलान काटूंगा तो फोन वही करवा तो देगा। सर। नहीं उससे इतना तो ही तो है। अगर हम वो देखे वो देखा अपना किला, उन्हें ऐसा बोला कि भाई तू आए स्पेशल बना, भाई मैं तेरे को समझाऊंगा भाई ये मत कर ये सब, वो सर ऐसा है तब। मतलब डिपार्टमेंट की भी प्रायोरिटी हाँ नहीं है जी ये सर, वही है। उनकी प्रायोरिटी लॉ अपने एंड में ऑर्डर सर वो है। कर रहे कि बस हमारा वो सोचे कि सर हमारे बस एक काम है, हाँ। ऐसे बस कि मतलब है कि थोप रहे कि बस करना है हमें। मिशन नहीं हाँ जी है, सर, काम वही, है। बस है। क्या बात बोली। देखो आप सब ने इतना टाइम दिया दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।